हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 19 से लेकर 23 जून के बीच में एक नया अपकमिंग आईपीओ ओपन होने जा रहा है, टर्टलमेंट फिनटेक सॉल्यूशंस का आईपीओ। ये आईपीओ क्या है कि इसकी डिटेल्स अद्वैत ज्वेल्स के बाद आई है, जो कि उसके बाद में ओपन होने वाला है। आज लगभग आप मान के चले आजकल में इसकी डिटेल्स हमें देखने को मिली है। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, मतलब कंपनी लॉस के अंदर है या प्रॉफिट के अंदर है, फिर महंगी है या सस्ती है, आईपीओ की डिटेल्स जानेंगे। अंत में जानेंगे कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन करके रख लीजिए। और दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले बात करें अंदाजन ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, क्योंकि ग्रे मार्केट का प्रीमियम अंदाजा ही होता है, फिक्स चीज़ नहीं है, इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। तो वो लगभग 5 से 10% के बीच में बता रहा है। मतलब आप मान के चलें 8 रुपये से लेकर 15 रुपये के बीच में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। डिमांड ठीक ठीक है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, हल्की फुल्की सी डिमांड आ रही है। ठीक है, बाकी जीएमपी का अंदाज़ा है। ठीक है, फिर बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी का नाम अगर देखें तो टर्टलमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है। टर्टलमेंट नाम से ही थोड़ा अट्रैक्शन नज़र आता है। पूरा नाम है टर्टलमेंट फिनटेक सॉल्यूशंस। तो ये कंपनी सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो turtlemint.com नाम से इसकी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म है। ये इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है। मतलब क्या करती है, खुद इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, मतलब बीमा कंपनी खुद नहीं है। ये क्या करती है, जो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज होती है उनके जो इंश्योरेंस होते हैं अलग अलग, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, ये सब क्या करती है कि अपने वेबसाइट पर सेल करती है और उसका इसको कुछ कमीशन मिलता है। अलग अलग कंपनीज की जो जो कंपनियां होती हैं, तो सबकी कंपनियों के जो जो प्रोडक्ट्स हैं तो वो सेल करती है, उसका हल्का फुल्का कमीशन आता है। जैसे पॉलिसी बाजार वेबसाइट है, उसी तरह से ये भी एक वेबसाइट या प्लेटफॉर्म है। तो इंश्योरेंस के अलावा ये म्यूचुअल फंड्स और लोन वगैरह भी सेल करती है। वहां से ज़्यादा नहीं, बट हल्का फुल्का सा रेवेन्यू वहां से भी जनरेट होता है। और कंपनी के पास 5 लाख से भी ज़्यादा पीओएसपी, मतलब पॉइंट ऑफ सेल पर्सन या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स कह सकते हैं, वो है। और 19,000 प्लस पिन कोड्स पर ये कंपनी जो है या इसकी रीच वगैरह है एज पर आरएचपी। बाकी इसकी शुरुआत 2015 के अंदर हुई थी, करीब करीब 11 साल हो गए हैं अपने सेक्टर के अंदर। कंपनी इंश्योरेंस के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, इस तरह के इंश्योरेंस वगैरह सेल करती है। अगर प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू ब्रेकअप अगर करते हैं तो देखिए इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, कमीशन एंड फीस से लगभग 98% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो उसमें से आप मान के चले 90% से ऊपर या 94% के आसपास इंश्योरेंस से ही इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। बाकी 2 से 4% के बीच में म्यूचुअल फंड और लोन से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। बाकी क्या ये अदर सर्विसेज देती है, जैसे ये इंश्योरेंस इसकी लिस्ट होते हैं इसके ऊपर, मतलब जैसे अलग अलग कंपनीज के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लिस्ट होते हैं। तो क्या करती है, उनकी एड भी चलाती है कि भाई उसको ऊपर लेना नीचे लेना, तो उसका थोड़ा बहुत कमीशन या फीस भी चार्ज करती है। वहां से लगभग इसका 2% का रेवेन्यू जनरेट होता है। ये एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ, फिक्स नहीं है। बाकी बात करें मार्केट शेयर की, मतलब ऐसी और कोई कंपनियां जैसे पॉलिसी बाजार है, एको इंश्योरेंस है, रीन्यू बाय है, तो इस तरह की और भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो उसके बीच में इसका अगर मार्केट शेयर देखें तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। ज़्यादातर जो मार्केट कैप्चर करके बैठी है पॉलिसी बाजार, 60-65% का मार्केट शेयर लगभग उसके पास है। बाकी अदर कंपनीज एको वगैरह इनके पास है। इसका मुझे लगता है 5-6% हाईएस्ट होना चाहिए। ये अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, ठीक है ना, फिक्स नहीं है। और इस सेगमेंट में पॉलिसी बाजार लीडिंग कंपनी है। तो ओवरऑल ये सेक्टर काफ़ी अच्छा है, बट ये सेक्टर के अंदर लीडिंग पोजीशन के अंदर नहीं है। तो ठीक ठीक आप कह सकते हैं। तो यहाँ तक तो कोई बात नहीं, बात नज़र अच्छी आती है कि भाई सेक्टर वगैरह अच्छा है। बट इसके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक दिए गए, मार्च तक, और दिसंबर 2025 तक दिए गए हैं। तो अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो उसके अंदर साल दर साल हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, मतलब उसके जो एसेट्स हैं आधे हो गए हैं। फिर बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू के अंदर हमें देखा जाए तो 2024 में गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद 2025 और दिसंबर तक हमें वापस ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू के अंदर। तो थोड़ा उतार चढ़ाव है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो कंपनी जो है लॉस के अंदर है, लगातार लॉस जनरेट कर रही है। तो ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी इसकी नेट वर्थ कम हुई है, रिजर्व्स भी ओवरऑल कम हुए हैं। और इसके जो डेट उधारी है वो क्या है कि कंट्रोल के अंदर आप कह सकते हैं। उसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 के आसपास होता है FY25 के हिसाब से अगर देखें तो डेट नॉर्मल है। बट जो फाइनेंशियल्स अगर देखें तो वो बहुत वीक है। रेवेन्यू के अंदर भी उतार चढ़ाव है,
कंपनी लॉस के अंदर है, ये बड़ा नेगेटिव है। फिर ROE ROC वगैरह ये भी नेगेटिव है। फिर अगर बात करें पीयर कंपैरिजन की, इसकी वैल्यूएशंस अगर देखें तो उसका पी तो नेगेटिव निकल कर आता है, तो एग्जैक्टली वैल्यूएशंस तो काउंट नहीं कर सकते। टाइटलमेंट फिनटेक का अगर रेवेन्यू देखें 2025 तक तो लगभग 693 करोड़ रुपए के आसपास का है, और पीबी फिनटेक मतलब जो पॉलिसी बाजार है उसका 5000 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो मतलब वो पॉलिसी बाजार से 8-9 गुना छोटी कंपनी है। जैसा मैंने आपको बताया मार्केट शेयर की हमने बात की थी, तो छोटी कंपनी हमने सेगमेंट के अंदर, बड़ी पॉलिसी बाजार है। तो पॉलिसी बाजार का पी है 200 के आसपास का, क्योंकि उसकी अर्निंग्स अभी कम है, इस कारण पी नेगेटिव है, तो एग्जैक्टली काउंट नहीं कर सकते। फिर अगर इसका प्राइस टू बुक निकाले तो FY25 तक 0.02 के आसपास है, और दिसंबर तक देखिए तो 2.77 के आसपास निकल कर आता है, और पॉलिसी बाजार का है 11 के आसपास। प्राइस टू बुक वाइज लग रहा है कि भाई वैल्यूएशंस ठीक है, बट देखिए कंपनी अभी तक लॉस के अंदर है, तो एग्जैक्टली जो वैल्यूएशंस काउंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओवरऑल मैं वैल्यूएशंस भी ओके ही कहूँगा। फिर बात आती है आईपीओ की डिटेल्स की। तो आईपीओ 19 से लेकर 23 जून के बीच में ओपन रहेगा। 29 जून को इसकी लिस्टिंग है। फेस वैल्यू ₹1 पर आ रहा है। प्राइस बैंड 144 रुपए से लेकर 152 रुपए के बीच में रखा गया है। 98 मतलब 98 शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 882 करोड़ रुपए का। इसके अंदर फ्रेश इशू है 660 करोड़ रुपए के। OFS है लगभग 222 करोड़ रुपए का, और उसका मार्केट कैप करीबन बनेगा 4500 करोड़ रुपए के आसपास का इस प्राइस बैंड में। मतलब ज़्यादा बड़ी भी कंपनी नहीं है, स्मॉल कैप सेगमेंट के अंदर कह सकते हैं। बाकी जो फ्रेश इशू है इसका उपयोग कंपनी के इन्वेस्टमेंट वगैरह के अंदर या सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करेगी। कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में आने वाला, अच्छी बात है। बाकी OFS की अगर बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग की अगर बात करें, पहले 17% है आईपीओ से पहले, आईपीओ के बाद लगभग 13% के आसपास रह जाएगी। बहुत कम है ऑलरेडी, उसके बाद और कम हो जाएगी। और इसके अंदर रिटेल पोर्शन 10% का है, क्योंकि कंपनी लॉस के अंदर है। तो ये हो गई कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलिएगा। और कोई भी अपडेट के लिए आप टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और लिंक से ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे फेक और फ्रॉड चैनल्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम जो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखते हैं, जो हमारे 4 पैरामीटर्स, नॉलेज, जैस पैरामीटर, 4 पैरामीटर्स के 4 पॉइंट। 2 पॉइंट होता है न्यूट्रल, 2 से कम तो रिस्की, 2 से ज़्यादा तो थोड़ा रिस्क कम। बाकी इसके भरोसे आपको नहीं रहना, सिर्फ हम मार्केट की कंडीशन और अभी की क्या डिमांड है वही देखते हैं। तो अभी जीएमपी अगर देखें तो 5 से 10% के बीच में बता रही है, ठीक है, मतलब अभी ज़्यादा जीएमपी नहीं है, तो अभी फिर भी हम इसको आधा पॉइंट देते हैं। वैल्यूएशंस इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रही, हालांकि सही काउंट भी नहीं कर सकते, फिर भी 0 से आधा पॉइंट इसको दे देते हैं। बाकी सब्सक्रिप्शन और एंकर आना बाकी है, अभी मुझे लगता है थोड़ा हमें वेट करना चाहिए लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से। इसकी एंकर कैसी आती है, सब्सक्रिप्शन कैसा मिलता है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात करें तो उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कंपनी में मुझे कुछ विशेष पॉजिटिव नज़र नहीं आया, मतलब ऐसा विशेष जो हाँ उसने मुझे अट्रैक्ट किया ऐसा नज़र नहीं आया। नेगेटिव ज़्यादा लगे तो पहले नेगेटिव डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव में देखिए पहली चीज़, फाइनेंशियली कंपनी वीक है। रेवेन्यू की बात करें, नेटवर्थ की बात करें, या कंपनी के लॉस की बात करें, लगातार लॉस के अंदर है, ये बड़ा नेगेटिव है। हालांकि डेट देखा जाए, उधारी वो कंट्रोल के अंदर है, बट कंपनी तो लॉस के अंदर है, तो ये बड़ा नेगेटिव है। फिर प्रमोटर की होल्डिंग ऑलरेडी 17% है, बाद में 13% रह जाएगी, तो ये भी एक बड़ा नेगेटिव है। सेक्टर इसका बढ़िया है, ये जो कमीशन इनकम है यहाँ से मतलब देखिए प्रॉफिट कम ही जनरेट होता है, बट परसेंटेज वाइज हल्का फुल्का तो जनरेट होना चाहिए। पर कंपनी लॉस के अंदर है और इसका मार्केट शेयर बहुत छोटा है, पॉलिसी बाजार से बहुत छोटी कंपनी है, और लॉस में होने के कारण ROE ROC वगैरह नेगेटिव है। वैल्यूएशंस भी ओके मतलब कोई ज़्यादा सस्ती नहीं कह सकते आप। ओवरऑल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब ये जो इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को देखते हुए रिस्क ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मैं जो जानकारी है वो मैं आपके साथ बता रहा हूँ। ओवरऑल पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव ये सेक्टर अच्छा है, बट ये हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो देखिए कंपनी प्रॉफिट के अंदर आती है, इसके फाइनेंशियल्स वगैरह सुधरते हैं, तो मुझे लगता है अच्छी बात है, वरना रिस्क हो सकता है। बाकी हाँ इसकी वेबसाइट वगैरह ये अच्छी बनी हुई है। फिर बात करें लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, तो ओवरऑल कंक्लूजन उसके अंदर ये है कि भाई देखिए अगर GMP वगैरह कुछ आती है, हल्की फुल्की डिमांड आती है, एंकर लिस्ट अच्छी आती है, और सब्सक्रिप्शन वगैरह QIBs की तरफ से अच्छा मिलता है, तो मुझे लगता है कि सोचा जा सकता है। बाकी रिस्क तो बना हुआ ही है, तो उसके लिए क्या है कि जब ये IPO ओपन होगा उसके बाद पता चलेगा, 1-2 दिन सब्सक्रिप्शन कैसा मिलता है, उसके बाद थोड़ी चीज़ें क्लियर होगी। तो ये है। बाकी पर्सनली अगर मेरी बात करें तो मेरा लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बिल्कुल भी विचार नहीं है। अगर लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जैसा मैंने आपको बताया, सब्सक्रिप्शन एंकर वगैरह आती है, उसके बाद विचार करेंगे। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ना मुझे देख के आप डिसीजन बनाएं।
तो वीडियो देखिए, आपको सारी जानकारी क्लियर हुई है नहीं हुई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट के स्लाइड करेंगे तो हाइप बटन आएगा, हाइप भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो भी चलेगा। ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी, हेल्पफुल लगेगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।